माना जुगल पुरुष रूप निधाना, झटपट रूप देखते जाई कह आंधिए से अत्यंत समीत होकर कहा हनुमान सुनो, दोनों पुरुष बल रूप के निधान है, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, उनका अभिप्राय जानकर मुझे इशारे से बताना। सुग्रीव बाली के भय से भयभीत तो रहता ही था, यदा यहाँ साप सावत नाही तदपि समीत रहो मनमाई। इन अतुल बल सीमा दोनों भाइयों को देखकर अत्यंत समीत हो गए। सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान से कहा, ये दोनों पुरुष बल रूप के निधान लग रहे हैं, इनके पास तुम ब्रह्मचारी का भेद धारण करके जाओ और इनसे संस्कृत में बातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ के इशारे से मुझे आगाह कर दो। अर्थात यदि इनसे कोई भय न हो तो मुझे हाथ के इशारे से आश्वासन देना। किसी प्रकार का आश्वासन न पाने पर मैं समझ लूँगा कि इनसे भय है। ब्रह्मचारी के वेश में जाकर मिलने से वे तुम्हें मेरा सखा न समझेंगे, क्योंकि नर बानर का कोई साथ नहीं है। यथा नर बानर संको कैसे और अपने हृदय के भाव को न छिपाएंगे, है ना। तो इसलिए उन दोनों से बातचीत करके उनके हृदय को जानो, विनय से अवनत होकर निश्चय को जानना, है ना। यदि उनका हृदय तुष्ट हो तो हाथ के अग्रवास से इशारा करना। कठिए बारी हो मन मेला बोला, माने भागो तरफ तजवत से। सुग्रीव जी भागने में बहुत निपुण थे, है ना। तो सूर्य के अंश से पैदा हुए, तो सूर्य देवता भागने में चलने में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो बाली था इंद्र का अंश बाली, है ना। यदि मन मलिन बाली के भेजे हों तो तुरंत भाग जाऊं इस पहाड़ को छोड़कर। विप्र का रूप धारण करके हनुमान जी वहाँ गए, उससे में होकर पूछने लगे, बाली का मन मेला है, मेरे बल के लिए कितने वानर भेज चुका। सुग्रीव कहते हैं कि मेरे हाथ से मारे गए। कौन कहता है कि दोनों अतुल बल सिंह उसके भेजे भी नहीं है, मैंने हो सकते हैं। यदि उसके भेजे होंगे तो इनका भी मन मेला होगा, मेरे बल के लिए आए होंगे। बातचीत से पता लग जाएगा कि मेरी खोज में होंगे तो मैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण समझकर छिपाव नहीं करेंगे, उनके हृदय में दुर्भावना होगी मैं तुरंत भाग जाऊंगा। बड़े पराक्रमी मालूम होते हैं, इनसे नहीं बच सकता। धनुधारी हैं, इनका सामना पड़ जाने पर भाग करके प्राण बचाना अशक्य है, तथा तुरंत भागूंगा, ऐसा सुग्रीव जी ने कहा। उनसे हनुमान जी महाराज से, है ना। सुग्रीव तथा हनुमान आदि उनके सचिव सब बानर थे, इसलिए हनुमान जी के लिए कपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हनुमान जी कपि थे और वेद पाठी ब्राह्मण भी। यथा वेद पाठी भवेद विप्रा के रूप में राम जी तथा लक्ष्मण जी के पास है। बंदर की लखान यानी दृष्टि बड़ी कड़ी होती है, तुरंत लग गए कि मैं ही नहीं रूप बदला, मैंने ही रूप नहीं बदला है, ये लोग भी रूप बदले हुए। क्योंकि उनकी वेशभूषा सब देखकर, उनका तेज देखकर समझ गए निश्चय ये सूर्य से तेजस्वी कोई बड़े देवता है, इसलिए पहले सिर नवाया हनुमान जी। पश्चात इस बात की पूछने लगे, सिर नवाया पूछने का दूसरा भाव यह है कि मैं पूज्य बुद्धि से पूछता हूँ आपसे, क्या आप कौन है ना। हनुमान जी संस्कृत में बोले जिससे राम लक्ष्मण समझ गया, क्योंकि किष्किंधा की भाषा समझने की आशा उनसे नहीं है। तो सोच हनुमान जी विश्व विद्याग्रणी साम गाता ग्रणी है, अतः जब रूप बदलते हैं तो ब्राह्मण का ही रूप बदलते हैं हमेशा, है ना। राम जी से विप्र रूप में मिले, विभीषण से भी विप्र रूप में ही मिले, विप्र रूपधारी वचन सुनाए, और भरत जी से विप्र रूप में मिले उत्तरकांड में, तो हमेशा विप्र ही बनते हैं। तो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप भ्रम बन गया, कठिन भूमि कोमल पदगामी, सांवरे और गोरे शरीर वाले वीर तुम कौन हो। क्षत्रिय रूप से वन में विचरण कर रहे हो, भूमि कठिन है, तुम कोमल चरण चलने वाली हो। हे स्वामिन, इस कारण से वन में घूम रहे, धनुर्धारी देखकर वीर संबोधन कर रहे हैं, और कुंदेश दीवर सुंदर देखकर श्यामल और गौर संबोधन किया। परिचय पूछते तुमको, रूप तुम्हारा क्षत्रिय का था है, तो तुम मनुष्य नहीं हो, कोई देवता हो क्या। यहाँ की भूमि बड़ी कठोर है, तुम्हारे चरण बड़े कोमल है, बिना यान या पात्राण के किसी बात की यात्रा करने योग्य नहीं है, तो वानप्रस्थी भी नहीं हो, तो तुम्हारे वन में विचरने का कोई कारण नहीं मालूम। इस बात की वन में विचरण का प्रयोजन पूछते हैं, अथवा इस बात की बिना पत्राण के विचरण करने वाले का पद भी कठोर हो जाना चाहिए। पैर, क्योंकि नंगे पैर घूम रहे हो तो पैरों में कोमलता नहीं होना चाहिए, परंतु है
अतः देव बुद्धि से उनके चरण तुम्हारे कौन चरण बने हैं, या लौकिक गुण मनुष्य का नहीं हो सकता। अतः देव बुद्धि से स्वामी संबोधन किया। उनमें हनुमान जी ने कठिन भूमि कोमल पर गामी कवन है विचरण स्वामी, स्वामी का, क्योंकि उनके पैर देखे काफी कोमल है, उसने जल के आए तो भी कठोरता नहीं आई। यथा राम लखन सब अंग राज लखन सब अंग तुम्हारे एक सोते दिख रहा है, हमारे चरण पाया नहीं पाए जो थे झूठ हमारे भाई, है ना। ये जगह में है, इस बात ही मन में घूमते इसलिए पूछ रहा हूँ। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहज दुसैबर आता पाता, कि तुम तीन देव में कोई हो, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति दीन मनोहर। मन को हरण करने वाला आपका सुंदर शरीर, वन में दुसह धूप उल्लू सहन कर रहे हो, या तुम त्रिदेवों में से कोई हो, या तुम दोनों नारायण हो, या संसार के कारण भव सागर के पार उतारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक हो। मनुष्य का अवतार धारण किए आदि आदि सब कल्पना। पहले चरण पर ध्यान गया पैरों पर भगवान के, फिर चरणों का ध्यान करते थे, वैसे ही चरण देखकर प्रसन्न। हनुमान जी राम के चरणों का ध्यान करते थे तो इनके चरण देखकर उन्हें लगा कि यही है शायद। अब मृदुल मनोहर सुंदर शरीर देखकर तद विषय प्रश्न करते हैं, ऐसा शरीर बन की भयानक लू तो धूप सहने की योग नहीं है, अथवा ऐसी कड़ी धूप लू सहने पर भी शरीर के सुकुमार आदि गुण बने हुए हैं, क्या आश्चर्य की बात। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने प्रश्न किया, कौन सा ऐसा प्रयोजन आ पड़ा है कि आप वन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक लू और धूप सहन करते हुए बिना छाता जूता के इस निर्जन वन में घूम रहे हो, क्या कारण। अब हनुमान जी यह भी बता रहे हैं कि सरकार को देखकर उनके मन में कौन सी भावनाएं उठ रही। उनके मन में जो भावना उठ रही, पूछते हैं कि आप तीनों देवों में से कोई है। भाव है कि आप सामान्य देवता भी नहीं है, या तो विष्णु शिव विष्णु ब्रह्मा कोई हो। श्यामल गौर वर्णों के देखने से अनुमान उठ रहा है, नहीं तो तुम दोनों नर नारायण हो गए। अनुमान में बराबर सन्निकट चले आ रहे हैं। पहले तीन में से दो का अनुमान किया, अब दो का ही अनुमान करते हैं। चुप देख कर तीसरा अनुमान किया उन्होंने, क्या अखिल भुवनेश्वर संसार के बीज हो गया। भक्तानुग्रह के लिए संसार के कारण और धरती के भार को भंजन करने के लिए मनुष्य अवतार धारण की हो, अथवा जिस कल्प में जिसका रामावतार हुआ, ये इनकी अपनी कल्पना है, अच्छी है। जिस कल्प में जैसा रामावतार हुआ, उस कल्प में उस कल्प के हनुमान ने अपने तर्क से उन्हें पहचाना। जिस कल्प में जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए थे, उस कल्प में वैकुंठनाथ का रामावतार हुआ, ये लिख रहे हैं। अतः उस कल्प के हनुमान जी पूछते हैं कि तुम तीन देव में कौन, वैकुंठनाथ का अवतार हुआ। और जिस कल्प में जलंधर रावण हुआ था, तथा जिस कल्प में दोनों रुद्रगण रावण कुंभकर्ण हुए थे, और क्षीरसाई का रामावतार हुआ उस कल्प में, उन दोनों कल्पों में जो हनुमान हुए, उन्होंने प्रश्न किया कि नर नारायण की तुम दो। और जिस कल्प में भानु प्रताप और अरिवर्धन रावण कुंभकर्ण हुए और स्वयं साक्षात ब्रह्म का रामावतार हुआ था, है ना, इस कल्प में हनुमान जी ने पूछा कि तुम अखिल भुवनपति दीन मनोहर। अलग अलग कल्प के हनुमान जी हैं, तो इसलिए उन्होंने तीनों का नाम दिया। तुम राजन तीनों का है, या तुम नर नारायण हो, या अखिल भुवनपति हो, या तीन देव में से कोई हो, ऐसा। और से दशरथ के जाए भगवान बोले हम तीनों में से कछु नहीं, है ना। उन्होंने कहा कि हम कौशल के राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता को वचन मानकर वन में आए। राम और लक्ष्मण नाम के दोनों थे, संग में सुंदर सुकुमार स्त्री थी। तो गौतम स्वामी गौर शरीरा इस प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं, अपना पूरा परिचय, अपना नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान कहकर दिया जाता है। तो कौशल दशरथ के जाए कहकर पिता का नाम, जाति, निवास स्थान सब कहा। नाम राम लक्ष्मण दो भाई कहकर अपना नाम राम, भाई का नाम लक्ष्मण होता है। नाम बताने क्रम से अपना ज्येष्ठ होना और लक्ष्मण जी का कनिष्ठ होना होता है। साथ ही साथ घूमने का कारण बताते हैं कि हम दोनों भाई हैं। वन में आने का प्रयोजन कहते हैं कि हम पितु वचन मान बनाए। और कठिन रूप कोमल विगामी कौन है विचरवन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, है ना। उत्तर देते हैं कि हम दो नहीं तीन थे,
मेरे संग में सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, संगनार सुकुमार सुहाई, हम तीनों वन में आए थे। इससे अपना इस सस्त्री होना कहते हैं। तुम्हें हम सुकुमार सुहाई मालूम पड़ते हैं? सुहाई और सुंदरी तो है सीता थी। यारी निश्चर मैंने या निश्चरी निश्चराम ने पहले ही हरण कर लिया। हे विप्र, उसी को खोजने चलता। अपनी कथा हमने सुनाई तो अपनी कथा समझाकर आपको है ना, यह अर्थात वन में। कौशल देश की गिनती तो यहाँ है नहीं, क्योंकि उसे छोड़कर वन में आए। संग में सुकुमारी नारी थी। इस कहने में प्रश्न का बीज एक वजह हुई। उस पर कहते हैं उसे निशाचर ने हरण किया। नाम पता नहीं जानते, इतना ही जानते हैं कि दक्षिण की ओर ले गया। इधर ले दक्षिण गोसाई, वह भी राजकन्या थी, राजा विजय की पुत्री थी। इसी खोज में हम आतंकवाद की परवाह नहीं कर रहे। आप दुख रहे जानते ही हैं कि विवाह के समय प्रतिज्ञा की जाती है कि धर्म में, अर्थ में, काम में किसी के साथ बरतेंगे त्रिवर्ण की हानि हो रही है, ऐसा कहा होगा। राम जी कहते हैं कि अपनी कथा तो हमने क्या सुनाई, खुद ही कथा कह दी। कौशले दशरथ के जाए कहकर बालकांड की कथा कही। उनका महाराज का कहना है। हम बिंदु वचन मान बनाए, राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगनार सुकुमार सुहाई कहकर अयोध्या कांड की कथा कह दी भगवान ने। फिर यारी निश्चर बैठे ही विप्रेम खोजते ही कहकर अरण्य कांड की कथा कह, है ना। आज अरण्य कांड में हुआ ये सब। आदि भौतिक प्रश्न के उत्तर में आदि भौतिक कथा क्या सुनाई। अब आदि दैविक विषय प्रश्न था कि तुम नारायण हो तो कौन हो, आदि दैविक कह रहा है। तुम तीन देवों में कोई हो क्या, इसका उत्तर नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि पूर्व जन्म की कथा परिचय के उपयोगी नहीं है, अथवा प्राकृत राजा की भांति अपना परिचय देना इष्ट था। यथा नर्तन देव संसद काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। तुम जो कहो करो सब सोच साचा, जस काछी ताई नाचा। वाल्मीकि कहते हैं जो वेद धारण किया उसके विरुद्ध पड़ता, इसलिए अंतिम प्रश्न का उत्तर भगवान ने नहीं दिया। अब कहते हैं हमारा परिचय पूछा तो अपना भी बताइए। जिस बात ही मैंने विस्तार से अपना चरित्र कहा, उसी बात ही आप भी अपना चरित्र सुनाओ। इस घोर निर्जन मन में ब्रह्मचारी को कौन सा काम, भगवान पूछ रहे। प्रभु पहचान पड़े गई चरना, प्रभु को पहचान कर चरण पकड़ कर पड़े है हनुमान जी। हे उमा, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता था। सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। उनके तन्मुख आओ न वचना, देखत रचे वेश की। जो राम जी ने परिचय दिया और आकाशवाणी से मिल गया। राम जी ने जो परिचय दिया वो आकाशवाणी हुई थी, उससे मिला। कौन? ये दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगंडन भूखा, इनके ग्रह अवतर हो जाई। आकाशवाणी ने कहा था कि मैं सारे